मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में बोल रहा है कि जो लीनियर इक्वेशंस आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ना, अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल में एक मंथली चार्ज लगता है, उसमें क्या इंक्लूड है, एक तो फिक्स चार्ज इंक्लूड है और दूसरा चार्ज है नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है कि कितने दिन मेस में रहकर फूड खाता है। कोई स्टूडेंट है उसने 20 दिन खाना खाया जिसके उसने 1000 रुपये दिए, ठीक है ना, और एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन खाना खाया उसने 1180 रुपये दिए। तो आपसे फिक्स चार्ज और कॉस्ट फूड ऑफ पर डे पूछ रही है। ठीक है, तो मैंने फिक्स चार्ज को तो ले लिया ₹X और पर डे का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, फूड का, वो मैंने मान लिया ₹Y। पहला केस था कि 20 दिन तक खाना खाया 1000 रुपये दिए, तो पहली इक्वेशन बनेगी x + 20y = 1000 रुपीज़। अगला केस था उसने 26 दिन तक खाना खाया 1180 रुपये दिए, तो आपका दूसरा केस बनेगा x + 26y और बराबर कितना बन जाएगा आपका 1180 रुपये। ठीक है, इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो x + 20y - 1000 = 0, ऐसी x + 26y - 1180 = 0। पहले चेक कर लेते हैं नेचर ऑफ इक्वेशन। तो a1/a2 करा तो 1/1 और b1/b2 करा तो 20/26, तो 10 और 13 2 से कट गए। तो ये a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये कोएफिशिएंट सेम थे, साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस, नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का हो गया, ये कट गया, -26 प्लस का 20 तो माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस किया तो माइनस का 180, -6 से काट दिया तो y आ गया 30। y की वैल्यू 30 इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ y की जगह रख दिया 20 × 30, तो x एज इट इज x + 20 × 30 = 1000। 600 1000 में से माइनस हो गए 400 रुपये। तो ये दोनों आंसर आपके आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें ये लिखा हुआ यश नाम का एक बच्चा है, ठीक है ना, उसने पहले केस में 40 नंबर स्कोर करे हैं। उसने क्या है, जो भी करेक्ट क्वेश्चन करेगा पहले केस में तो उसको एक करेक्ट क्वेश्चन करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन करेगा तो उसको y नंबर मिलेंगे, एक नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने करेक्ट क्वेश्चन तो मान लिया x और रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया y, तो सही करने पर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं तो 3x हो गया, और गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर कट रहा है तो उसने गलत क्वेश्चन करे y, तो 1 × y, बीच में माइनस, क्योंकि गलत करने पर माइनस होगा, तो 3x - y = 40। अगला केस था उसको 50 नंबर मिले हैं, अब की बार उसको एक सही क्वेश्चन करने पर 4 नंबर मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन करने पर 2 नंबर कट जाएंगे, तो 4x - 2y = 50। तीनों नंबर 4 2 की टेबल में आते, काट दिए 2 से, तो 2x - y = 25। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसमें 3 है, x का इक्वेशन यहाँ पर 2 है, तो अलग अलग दे दो, 2 को तो दे दो इक्वेशन नंबर 1 को, 3 दे दो इक्वेशन नंबर 2 को। 2 से मैंने इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा, 6x - 2y = 80। 3 से करने पर इक्वेशन 2 को जाएगा 6x - 3y = 75। साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, -1 कट गया, यहाँ बचेगा प्लस का y और यहाँ 80 में से 75 गया तो 5, y 5 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो 3x - 5 = 40, तो 3x = 45, x = 15, तो 15 तो उसके सही क्वेश्चन है, 5 उसके गलत क्वेश्चन, टोटल करने पर कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास इस फोर्थ क्वेश्चन में एक बंदा है, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 2 प्लेसेस है, एक प्लेस है A, एक प्लेस है B, ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार तो स्टार्ट होती है पॉइंट A से, दूसरी कार स्टार्ट होती है पॉइंट B से। दोनों कार एक ही डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रेवलिंग कर रही है और 5 घंटे के बाद मिल जाती है। पहला केस तो ये। दूसरा केस में अब की बार ये दोनों कार जो है ना वो एक दूसरे की तरफ आ रही है और 1 घंटे मिल जाती है। तो देखो दोनों कार ये रही A और B, यहाँ पर एक कार, यहाँ पर दूसरी कार, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। स्पीड है पहली कार की मैंने मान ली x km/h और दूसरी कार की मैंने मान ली y km/h। दोनों कार से 5 घंटे तक ही चलती है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, कार A जो है वो कार B से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पीछे है और डायरेक्शन आगे की तरफ जा रहे हैं दोनों, लेकिन 5 घंटे के बाद मिल जाती है। ऐसा तभी होएगा जब दोनों कारें मिलेगी, जब कार जो है ना पहली उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो x की स्पीड कार 1 की स्पीड कार 2 से ज़्यादा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 5, तो यहाँ पर पहला केस बन गया 5x। अगला कार 2 की बात करते हैं तो स्पीड y है, टाइम वही 5 घंटे, तो d2 बनेगी 5y। तो दोनों कार में जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर का, तो 5x - 5y = 100, x 5 से काट दिया तो x - y = 20, इक्वेशन नंबर 1। अगली केस में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही है और 1 घंटे तक की ट्रेवलिंग करती है। स्पीड दोनों की वही है x और y, तो d3 आ गई स्पीड इंटू टाइम मतलब x × 1 मतलब x, ऐसे d4 आ गई y × 1 मतलब y। अब की बार दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो कुछ दूरी कार 1 ने ट्रेवल करी, कुछ दूरी कार 2 ने ट्रेवल करी, तो दोनों का टोटल करके 100 के बराबर कर दो। आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लंबाई को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। अगला केस है लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दिया तो एरिया 67 यूनिट बढ़ जाएगा। तो आपको डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने लेंथ मान ली x यूनिट, ब्रेथ मान ली y यूनिट, तो एरिया हो गया x इंटू वाई। एरिया कितना हो गया x इंटू वाई। ठीक है, तो देखो एरिया अब की बार पहला केस था कि 5 यूनिट कम कर दिया लेंथ को तो x माइनस 5 और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया तो y प्लस 3। इन दोनों को इंटू करेंगे तो एरिया ही आएगा बराबर जो ओरिजिनल एरिया था ना x इंटू वाई, उससे क्या हो जाएगा ये 3 यूनिट बढ़ जाएगा। भाई आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा करने पर जो एरिया है ना वो इंक्रीज हो जाएगा 3 यूनिट। इंक्रीज हो जाएगा तो प्लस का 3 कर दिया यहाँ पर मैंने। अब x को कर दिया मैंने y प्लस 3 से इंटू, माइनस 5 को कर दिया y प्लस 3 से इंटू। एक्स वाई प्लस 3x माइनस का 5y माइनस प्लस माइनस का 15 बराबर का एक्स वाई प्लस 3 एज इट इज। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस का 15 प्लस का 3 के पास चल जाएगा हो गया 18, तो 3x माइनस 5y बराबर इक्वेशन नंबर 1। अगले केस में लेंथ 3 यूनिट बढ़ा रहा है तो x प्लस 3 हो गई, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा तो y प्लस 2 हो गई बराबर एक्स वाई और एरिया 67 बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल था एक्स वाई प्लस 67, अब वही इंटू कर लो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 3 दूनी 6, मतलब x को इन दोनों से इंटू करा फिर प्लस के 3 को इन दोनों से इंटू करा बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, प्लस का 6 67 के बाद जाके माइनस हो गया 2x प्लस 3y बराबर 67। अब ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लीजिएगा।